तो भैया एम एस धोनी के वापस आने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया है। सीएसके के हारने का सिलसिला शुरू है अभी भी। और आज तो इतनी बुरी तरीके से हारी है कि आज मैच हुआ नहीं हुआ क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया। यार रिस्पेक्टेबल टोटल तो छोड़ो। 100 रन 103 रन बनाए सीएसके ने और 10 ओवर में केकेआर ने चेज कर ली। यहाँ कुछ ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं थे। बैट्समैन आ रहे थे जा रहे थे फॉर सीएसके। 2 विकेट गिरे केकेआर के। लेकिन सीएसके भैया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया यार बैटिंग में। मैंने जो सीएसके देखा है ना 2008 से जो सीएसके मैंने देखा है जो फाइट देती है स्टार्स देती है जो मिडल ओवर्स में फायर पावर रखती थी जो एंड ओवर्स में फिनिश करती थी। 15 15 रन 3 बॉल 15 रन 1 ओवर 15 रन 5 बॉल ऐसे फिनिशेस करते हुए हमने देखा है वो सीएसके को। वो सीएसके इस तरीके से हार रही है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख रहा है यार। एम एस धोनी इज बैक एज कैप्टन। अभी 7 मैचेस और बचे हुए हैं सीएसके के, सातों के सातों जीतने हैं। लेकिन तभी भी ये इंश्योर नहीं कर पाएगी सीएसके कि वो प्लेऑफ्स में जा पाएगी या नहीं जा। अनलेस कोई गणित बनता है कुछ होता है एंड ऑल। प्लेऑफ्स तो छोड़ो यार, मैच जीतना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि इतनी वीक सीएसके कभी नहीं दिखी। इंटेंट इतना कम सीएसके का कभी नहीं दिखा है हिस्ट्री में। मतलब बैट्समैन यार अपने खुद के शॉट्स खेलने के लिए नहीं देख रहा है। पावर प्ले में अच्छे रन्स बनाने के लिए नहीं देख रहा है, कैपिटलाइज करने को नहीं देख रहा है, बॉलर की लाइन लेंथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और देखो ना विन। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ यार एज अ सीएसके फैन। आई एम अ फैन ऑफ अदर टीम्स एज वेल, बट एज अ हार्ड कोर सीएसके फैन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ टीम के परफॉर्मेंस। केकेआर ने दूसरी तरफ 3 स्पिनर खिलाए और इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करी। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और मोइन अली। मोइन अली को लेके आए, पिछले मैच में नहीं खेल रहा था मोइन अली। इस मैच में मोइन अली को खिलाया एंड ही डिलीवर्ड। 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। हर्षित राणा 4 ओवर 16 रन 2 विकेट। हर्षित राणा के बारे में तो बात कर ही रहे हैं हम लोग। ये के की सीएसके की बैटिंग ऑर्डर में तो कुछ ज़्यादा बोलने लायक है नहीं। सिर्फ शिवम दुबे ने एक थोड़ा सा फाइट देने का कोशिश करा था एंड विजय शंकर ने भी थोड़ा काउंटर अटैक करा था की वजह से दे रीच्ड 103। नहीं तो 10 ओवर में दे वर सिटिंग एट 60 रन वाज गुड इनफ। और 10 ओवर में अगर और 60 रन बनाते तो बस हो जाता। थोड़ा डीप में लेके जाते मैच को। यार विकेट पड़ नहीं पा रहे हैं या इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं यार इन ये प्लेयर्स जो खेल रहे हैं सीएस के लिए। एक तो त्रिपाठी का सिलेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। ही इज नॉट इन टच एट ऑल। आई नो कैसा लगता है, रन्स नहीं बन रहे हैं, कोई बोल रहा है आपके बारे में, लेकिन ही इज नॉट मेकिंग रन्स। ही इज नॉट हैविंग द काइंड ऑफ टच ही शुड हैव। उसकी बॉडी में बैलेंस नहीं है। ही इज नॉट गेटिंग टू हिट द शॉट्स। बॉल रीड नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो। त्रिपाठी का सिलेक्शन तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है सीएसके में क्या। मतलब जाने के बावजूद प्लेस बनी जो त्रिपाठी के लिए, वो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के ड्रॉप होने की वजह से बनी। लेकिन हिट वुडंट कैश। और पहले मैच से देख रहे हैं हम लोग ही इज नॉट इन द टच। अब इनके पास और कौन है आई एम नॉट श्योर। रविंद्र जडेजा कंप्लीट फ्लॉप फ्रॉम 5 मैचेस। 5 6 मैचेस हो गए आई गेस अभी तक। यस, 6 मैचेस हो गए। कंप्लीट फ्लॉप शो।
आपको यार स्टेप इन करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 5 टाइटल जीत के बैठे हो तो 6वें टाइटल के लिए नहीं जाना है क्या आपको? जाना चाहिए यार, फैन्स कितने डिसअपॉइंट हो रहे हैं और सीएसके की फैन लॉयल्टी मानना पड़ेगा भाई। वो ग्राउंड पे एक चौका, एक छक्का भी लग रहा था ना, दे वर शाउटिंग देयर हार्ट आउट सपोर्ट करने के लिए सीएसके को। 124 डीबी का साउंड जा रहा था इन द ग्राउंड। आई डोंट नो क्या कर रही है सीएसके। दे आर नॉट इवन ट्राइंग, ऐसा लग रहा है। दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट कि कुछ अप्रोच चेंज करके देखा जाए। हार तो रहे ही है यार, ट्राई तो करके देखो कुछ डिफरेंट। व्हाई आर यू स्टिकिंग विद द सेम प्लान्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन अ लूजिंग कॉज? कमेंटेटर ने धोनी को पूछा भी था, एक बहुत ही वाजिब सवाल था जो अभी हारने के बाद धोनी को पूछा था। द गेम हैज चेंज्ड, it has changed so fast. What are you gonna do to make the kind of changes in your team? क्या बोलने वाले हो अपने बैटर्स को, क्या बोलने वाले? तो धोनी बोलते हैं कि वी आर विद द करंट लाइनअप, वी आर नॉट अ टीम हु विल जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट स्लॉगिंग, स्टार्ट हिटिंग। क्यों नहीं? T20 है भाई। मेरे हिसाब से यू हैव टू फाइंड दैट way of playing because it has become so fast. The game has changed so much in these many years. Have to find something like some power in that, some power in the start, some power in the openers. CSK has never been like this vulnerable. इतनी मतलब सहमी हुई कमजोर टीम तो कभी नहीं देखा यार सीएसके। एक बंदा यूज्ड टू ऑलवेज चिप इन, एक बॉलर यूज्ड टू ऑलवेज चिप इन एंड डू द वर्क फॉर सीएस, बट इस बार नहीं हो पा रहा है वो। आई डोंट नो, दे हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट। तो 103 रन बनाए 9 विकेट खोकर, सिर्फ 5 एक्स्ट्रास दिए हैं केकेआर ने, इतनी जबरदस्त बॉलिंग करी। वैभव अरोड़ा, सबने अपने 4-4 ओवर कंप्लीट करे। 5 बॉलर्स थे, सबने अपने 4-4 ओवर कंप्लीट करे। वैभव अरोड़ा, मोइन अली, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और नारायण, स्पिनर, 2 पेसर्स। एकदम बढ़िया बॉलिंग, विकेट लेते रहे इक्वल इंटरवल्स पे। एंड सीएसके की पारी बिल्कुल भाई ध्वस्त कर दी, बिल्कुल ऐसा यही वर्ड है, ध्वस्त कर दी बिल्कुल। मौका ही नहीं दिया उनको कहीं भी एक पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए। और जो 6 मैचेस हुए हैं, 6 के 6 मैचेस में सीएसके हैज नॉट गॉन पास्ट 40 रन्स इन द पावर प्ले। दे हैव लॉस्ट टू मेनी विकेट्स इन द पावर प्ले, जो कि बताता है कि द अप्रोच यू आर टेकिंग। लास्ट 5 मैचेस का था शायद ये। फर्स्ट मैच तो जीती थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कितने रन बने थे वो पावर प्ले में, बट दिस हैज बीन द केस फ्रॉम लास्ट 5 मैचेस। टू मेनी विकेट्स, लूजिंग टू मेनी विकेट्स इन द पावर प्ले के बाद कोई पार्टनरशिप नहीं, के बाद जीतने के चांसेस थे जहाँ पे, वहाँ इंटेंट नहीं दिखा, जहाँ इंटेंट दिखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस सीएसके नीड्स टू आस्क देयर टीम। बिल्कुल ना ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा इंटेंट दिख रहा है, ना फील्ड पे दिख रहा है, ना कैचेस छोड़ छोड़ रहे हैं। इतने सारे कैचेस छूटे हैं सीएसके के पास से इस बार इस आईपीएल में। आज 2 और छोड़े हैं जो टोटल टैली में ऐड हो गया, और 13 या 14 कैचेस टोटल छोड़े अभी तक 6 मैचेस। 14 कैचेस, बिल्कुल फील्डिंग में मन ही नहीं लग रहा है उनका। अब कौन सा गम लेके बैठे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हम लोग उस गम से निकल ही नहीं पा रहे। आओ भैया परफॉर्म करो, आपकी टीम आपको देती है बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है आपको खेलने के लिए। आके थोड़ा एक्सप्रेस करो अपने आप को।
रन जाते हैं तो जाने दो, विकेट के लिए जाओ, कंसिस्टेंसी लाओ अपने अंदर। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा सीएसके के डगआउट को, मैचेस आगे जीतने हैं तो। अभी एम एस धोनी फर्स्ट मैच था एज अ कैप्टन, देखते हैं अभी बाकी मैचेस में क्या होता है। केकेआर की बैटिंग यार, अब क्या ही बात करेंगे। क्विंटन डिकॉक 3 छक्के मारे उसने और कुछ नहीं करा, 16 बॉल 23 रन खत्म, आउट हो गया। सुनील नारायण भी बोल्ड हो गया, नूर नूर अहमद को 44 रन बनाए 18 बॉल्स में, 5, 244 का स्ट्राइक रेट। देन अजिंक्य रहाणे आया और रिंकू सिंह, खत्म मैच, फिनिश। 107 रन बना लिए 10.1 ओवर्स में, नेट रन रेट भी बढ़ गया और पॉइंट्स टेबल में ऊपर भी चल गई। खलील अहमद विकेटलेस गया इस मैच में, कुछ था ही नहीं डिफेंड करने के लिए। वो भी बोल रहा होगा कि भाई मैं बॉलिंग करने आऊ ही क्यों, क्या दे दो इनको मैच, बिना कुछ करे दे दो इनको मैच। मतलब फाइट तो कुछ दिखा ही नहीं भैया यहाँ पे, 2 विकेट जरूर गए थे लेकिन वो फाइट नहीं। खलील अहमद 3 ओवर 40 रन। अंशुल, कोई अंशुल कंबोज ने 2 ओवर डाले 19 रन दिए। लिटरली मेरे को नींद आ रही है। ये इतना मतलब ढीला मैच खेला है ना इन लोगों ने, सुला दिया इन लोगों ने बिल्कुल सीएसके ने। नाइट राइडर्स के पास भी कुछ एंटरटेन करने के लिए हो तो फिर वो जगह है ना, कुछ वहाँ बोर्ड पे होता तो एंटरटेनमेंट होता। तो इन्होंने फाइट ही नहीं दिया, तो वो जब बोल देते मैच ही नहीं खेलना हमको, जान दो, दे दो केकेआर को सीधा 2 पॉइंट्स, हो जाता काम खत्म। रविंद्र जडेजा को तो ओवर 0.1, 9 रन खाए। एक बॉल में 9 रन कैसे खाए इसने? रिटायर्ड हर्ट हो गया था क्या ये? मैंने तो सेकंड इनिंग्स उतनी गौर से देखा नहीं यार, ये इस तरीके का मैच होता ना तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या क्या ही बात करेंगे कि सुपर फोर्स क्या है। अब स्टार्टिंग में केकेआर ने भी इन विजय शंकर को भैया 3 3 मौके मिले थे, 3 मौके। एक तो ऐसा लप्पू कैच था, वेंकटेश अय्यर ने छोड़ दिया, उसने बोला कि लाइट मेरे आंख में पड़ रही थी इसलिए वो कैच, बॉल दिखी नहीं मुझे। तो कमेंटेटर्स उधर से बोल रहे हैं कि भाई ये एक्सक्यूज दे सकते हो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, तो आपको ये कैच पकड़नी चाहिए थी। तो भाई दिखा ही नहीं उसको तो क्या करेगा। ठीक है, वो भी लप्पू था एकदम। फिर उसके बाद एक कैच सुनील नारायण ने छोड़ दिया, एकदम कैजुअल सा कैच था वो। तो ऐसा तेजी, ऐसा कैसा तो किया उसने, पता नहीं हाथ में से निकल गई। और फील्डिंग भी बहुत खराब करी। केकेआर ने कुछ कम नहीं करा, मतलब फील्डिंग उतनी बढ़िया नहीं करी, सीएसके ने विकेट दी है बहुत। और धोनी का तो एक यार वो लगा था कि बैट को थोड़ा कुछ स्पाइक तो था, और वो बॉल बहुत पास में था बैट के। मेरे को तो लगता बेनिफिट ऑफ डाउट वो जाना चाहिए था बैट्समैन के पक्ष में, लेकिन वो गया नहीं। अब उनको इतना क्या दिख गया कि वो बॉल और बैट के बीच में गैप था, पता नहीं कैसे देखा उन्होंने, लेकिन वो भी आउट हुआ। जडेजा कॉट बोल्ड, कॉट बिहाइंड, भाई कुछ था ही नहीं है मैच में। ऐसा रिजल्ट था, 10 ओवर में मैच खत्म करके घर चले गए। अब वीरू सबसे ज़्यादा खुश तो वीरू पाजी होंगे, वो हमेशा हर कमेंट्री में बोलते रहते कि भाई मैच जल्दी खत्म करो, मेरे को घर जाना है, आराम करना है। ये हर कमेंट्री में चलता है। और सिद्धू पाजी भी आके बोल रहे हैं वहां पे कि भैया क्या कर रहे हैं आप, दिखा ही नहीं रहे हो, इंटेंट ही नहीं दिखा रहे हो, भाई ये क्या हो रहा है, मैच में कोई मजा ही नहीं है, कमेंट्री क्या करें हम लोग। ये ऐसा ही था उनका, पूरे हाव भाव जो थे ना बिल्कुल, उनको भी कुछ कर बोलने को मिला ही नहीं आज। नहीं तो हर मैच में जब 200 लग रहे थे, वीक का स्टार्ट कैसा हुआ था और अब ये वीक का एंड कैसा हो रहा है, इस तरीके का एंड। कुछ उतना मज़ा नहीं था ये मैच में। केकेआर ने बस वन साइड मैच निकाल दिया, इतने ड्रॉप कैच करने के बाद, ड्रॉप्स कैचेस ड्रॉप करने के बाद भी केकेआर ने वन साइड मैच निकाला और 8 विकेट से जीती है। और पॉइंट्स टेबल में केकेआर ने एक जंप मारा है
वो आ गई है तीसरे पोजीशन पे। नेट रन रेट, नेट रन रेट के चलते केकेआर आ गई है तीसरे पोजीशन पे। 6 मैचेस में से अपने 3 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हारे हैं। 6 पॉइंट्स है केकेआर के पास और प्लस में आ गया है नेट रन रेट इस मैच की वजह से। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है अभी, उसके बाद उसके नीचे पंजाब किंग्स है, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, फिर राजस्थान रॉयल्स, फिर मुंबई इंडियंस। चेन्नई भैया इतने मैचेस हारने के बाद भी इज सिटिंग नॉट सिटिंग ऑन द बॉटम, इट इज सिटिंग राइट अबव द बॉटम। मतलब इससे भी एक खराब टीम है जो खेल रही है इतना ज़्यादा खराब मैचेस। बेचारी उसकी ओनर के ऊपर बहुत दया आती है। वो लिटरली शी इज सो एनिमेटेड, वहाँ बैठी रहती है, छक्के चौके लगने लगते स्टार्टिंग में, और जैसे ही विकेट चालू होते तो ऐसा करते रहती है। वो क्या कर रहे हैं ये लोग, कर पैसा बर्बाद, समझ लो। -1.629 उनका नेट रन रेट है और सीएसके का -1.554। इतना गंदा खेलने के बाद भी नेट रन रेट बचा के बैठी है, तो बॉटम पे नहीं है सीएस। सनराइजर्स हैदराबाद अपने 5 मैच में से 4 हार चुकी है और सीएसके अपने 6 में से 5 हार चुकी है। अब देखो सनराइजर्स हैदराबाद कदम से कदम मिलाती है क्या सीएसके के साथ में। और मुंबई इंडियंस भी अपने 5 में से 4 मैच हारी है, तो उसका थोड़ा नेट रन रेट अच्छा है, तो इसीलिए वो थोड़ी ऊपर बैठी। लेकिन देखते हैं अब कंटेस्ट कैसा होगा। कंटेस्ट अब कैसा होगा जब कल 2 मैचेस हैं, एलएसजी वर्सेस जीटी एंड एसआरएच वर्सेस पंजाब। और वो 2 मैचेस में जो टीम्स है उसमें से चारों टीम्स जो है वो ठीक ठाक खेल रही है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि बॉटम वाला जो है कुछ ऊपर आ जाएगा, ये चारों ऊपर ऊपर में ही खेल रहे हैं। एसआरएच है बॉटम पे, माय बैड। एसआरएच जो है वो अपनी पंजाब के साथ अब जाके क्या करेगी पता नहीं, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कहाँ सीएसके गलत जा रही है। केकेआर ने क्या सही में अच्छा खेला है आज के मैच में, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। नाइट।